जो कोई भी राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में वो खुद ही राक्षस न बन जाए। आप अगर लंबे समय तक खाई को घूरेंगे तो खाई भी आपको घूरने लगेगी। जर्मन दार्शनिक नीत्शे के करीब 150 साल पहले ये कोट लिखा था और 150 साल बाद ये कथन एकदम सटीक बैठता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर। वो इसलिए क्योंकि आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान पर अब उसी की करतूत भारी पड़ रही है, यानी कि आतंकियों के पनाहगार पर अब आतंकवाद ही भारी पड़ रहा है। दरअसल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में ही दम कर रखा है। टीटीपी पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है, पाकिस्तान के गले की फांस बन गया है। पाकिस्तान लगातार कहता है कि टीटीपी के आतंकी उसके सीमा क्षेत्र में लगातार हमले करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि टीटीपी का उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि टीटीपी वही आतंकी संगठन है जिसने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कई आतंकी हमले करवाए हैं और पाकिस्तानी सेना के भी कई जवान इन हमलों में मारे गए हैं। यानी तबाही का मंजर तो है ही। माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान की सीमावर्ती गांवों में छिपे हैं। हाल ही में टीटीपी के एक आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों की मौत हो गई थी, वहीं कई अन्य लोग घायल भी हुए थे। टीटीपी ने आत्मघाती बम धमाका पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सैनिकों को निशाना बनाकर किया। वहीं तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया कि अफगानिस्तान की जमीन पर टीटीपी नाम का कोई संगठन नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाकों में हवाई हमले किए, जिसमें उसने दावा किया कि पाकिस्तान ने टीटीपी के कई इलाकों को तबाह कर दिया है, टीटीपी के कई आतंकी मारे गए हैं। हालांकि इस एयर स्ट्राइक की हवा तब निकल गई जब पाकिस्तान के हवाई हमलों में टीटीपी के जिस कमांडर अब्दुल्ला शाह पक्तिका को पाकिस्तान ने ढेर करने की बात कही, वो कमांडर जिंदा है और अब बदले की आग में पाकिस्तान के खिलाफ प्लान बना रहा है, यानी कि एयर स्ट्राइक फुस हो गई। दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है और युद्ध के हालात बन रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति बन रही है। अफगानिस्तान के साथ उसका सीमा विवाद सालों पुराना है। अफगानिस्तान ने इस मामले में बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान को धमकी देते हुए अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में अपनी कमियों के लिए अफगानिस्तान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए और कहा कि ऐसी घटनाओं से देशों के बीच संबंधों में खटास आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक में अपने ही लोगों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा ऐसी घटनाओं के बहुत से परिणाम बुरे हो सकते हैं जो पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर होंगे। यही नहीं, अफगानिस्तान ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान शांत न हुआ तो उसके साथ वही हश्र होगा जैसा अमेरिका के साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि हमें 20 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति से लड़ने का अनुभव है, इसलिए पाकिस्तान को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भले ही पड़ोसी मुल्क है, लेकिन दोनों देशों के बीच का इतिहास बड़ा ही भयानक रहा है। जहां तक बात टीटीपी की करें तो इसका वजूद पाकिस्तान के चलते ही बना है, लेकिन जिस आतंकी संगठन को पाकिस्तान ने पाला अब वो इतना खूंखार हो गया है कि वो ना तो ISI की सुनता है और ना ही रावलपिंडी में बैठे किसी जनरल की। यानी वर्चस्व की लड़ाई में अब अफगानिस्तान पाकिस्तान पर ही हावी होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान भी इस्लामिक कानून के अनुसार चलता है और अफगानिस्तान में भी शरिया लागू है, इसलिए दोनों देशों में चरमपंथ के कई संगठन हैं जो खुद को एक दूसरे से बड़ा मानते हैं। ये लड़ाई लगातार युद्ध की ओर जा रही है जो आने वाले समय में दोनों मुल्कों को तो नुकसान पहुंचाएगी ही, लेकिन साथ ही साथ कंगाल हुए पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल दोनों देशों के बीच का जो तनाव है वो अपने चरम पर है और ये तनाव युद्ध की स्थिति में बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से ही आर्मी के अकॉर्डिंग जो है, आर्मी के अनुसार जो है वो पाकिस्तान सरकार चलती है और पाकिस्तानी सेना जैसा करती है, पाकिस्तानी सेना जैसा कहती है वैसा ही पाकिस्तानी सरकार भी करती है। और ऐसे में पाकिस्तान में सीमा पर हुए किसी भी विवाद को पाकिस्तानी सेना जो है वो चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में हो लेकिन सहेगी नहीं, और ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर लगातार हमलावर हो रहा है, हावी हो रहा है और इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन सकती है। फिलहाल क्या कहना चाहते हैं आप इस खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।